नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आ रही है आपकी रुड़की से, जहां पर बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। बैनर पोस्टर उखाड़ ले गई भीड़ इकट्ठा करने के लिए लिया गया मासूमों का सहारा। आप भीड़ दिखाने के लिए बच्चों को बुलाया गया। 2022 के चुनाव करीब आते ही बसपा के हाथी ने भी अब उत्तराखंड में चिंगारना शुरू कर दिया है। आज रुड़की के नेहरू स्टेडियम में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद से बसपा को ही उत्तराखंड में एकमात्र विकल्प बताते हुए पार्टी को जिताने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि बसपा ही वह पार्टी है जो हर वर्ग को सम्मान दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा को सभी लोगों ने आजमा लिया है। दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का कोई हितैषी नहीं है, तो वह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है, अन्य कोई दल नहीं सभी वर्गों को सम्मान नहीं दे सकता है। तस्वीरें हम रुड़की से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बैनर पोस्टर उखाड़ ले गई भीड़। बसपा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन देखिए किस तरह से हुआ। और यहां पर बैनर पोस्टर उखाड़ते हुए नजर आई भीड़ इकट्ठा करने के लिए मासूमों का सहारा भी लिया गया। इस भीड़ में बच्चे से लेकर युवा जवान भी शामिल रहे। तस्वीरें हम आपको रुड़की से दिखा रहे हैं किस तरह से बसपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन देखने को मिला, जहां पर बसपा के कुछ युवाओं ने बैनर पोस्टर भी उखाड़े और यहां पर मासूमों का सहारा लिया गया। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर सीएम धामी ने क्षतिग्रस्त गौला पुल का निरीक्षण किया है। काठगोदाम सर्किट हाउस पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को काम तेजी से लाने के निर्देश भी दिए और 15 दिनों में छोटे वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा पुल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त स्थानों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। 15 दिनों में अब छोटे पुलों को भी खोल दिया जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में अब दिक्कत नहीं होगी। काठगोदाम सर्किट हाउस का भी निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्षतिग्रस्त गौला पुल का निरीक्षण किया है और काठगोदाम सर्किट हाउस भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, वहां पर भी निरीक्षण करते हुए नजर आए। धामी ने अधिकारियों को काम तेजी से करने के लिए निर्देश भी दिए और 15 दिनों में छोटे वाहनों के लिए अब जो पुल है वो भी खोल दिए जाएंगे। काठगोदाम सर्किट हाउस पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए रखे हैं और क्षतिग्रस्त इलाकों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्षतिग्रस्त गौला पुल का निरीक्षण किया, साथ ही काठगोदाम सर्किट हाउस भी पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। डीजीपी अशोक कुमार ने हल्द्वानी पहुंचकर काठगोदाम क्षतिग्रस्त रेलवे लाइन और गौला से सटे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने हल्द्वानी में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की और वर्तमान आपदा के हालातों को लेकर जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि अब तक आपदा से 76 लोगों की मौत हुई है, 14 लोग अब भी लापता हैं, जिसमें 8 लोग ट्रैकिंग दल के हैं। अब तक उत्तराखंड पुलिस ने 65,000 लोगों को आपदा में फंसने से बचाया है। करीब 9,900 लोगों को पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से कुमाऊं में 9,400 लोग और गढ़वाल के 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड के कई इलाकों में अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आपदा के दौरान पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने बेहतर कार्य भी किए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को 26 जनवरी को सम्मानित भी किया जाएगा। लगभग 65,000 लोगों को हमने आपदा में फंसने से रोका है, ठीक है ना। उनको मतलब वार्निंग 24 घंटे पहले आ गई थी, तो लगभग 48,000 गढ़वाल में और 17,000 कुमाऊं में, ठीक है, 17-18,000 कुमाऊं में, इनको हमने जो है समय पे रोक दिया ऊपर चढ़ने से, जिससे ये आपदा में नहीं फंसे। दूसरा, हमने लगभग 48,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट किया है टाइमली, ठीक। और तीसरा, रेस्क्यू जो है वो 9,900 कुछ हुआ है, जिसमें से 500 गढ़वाल में हुआ है और 9,500 कुमाऊं में हुआ। रेस्क्यू जो है ज़्यादा यहाँ है।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने माफी मांगने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच चल रही जुबानी जंग लगभग थमती नजर नहीं आ रही है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि आपदा के समय सांप और नेवला एक साथ आ जाते हैं, आप तो मेरे भाई हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। दरअसल बीते दिन उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से प्रदेश में आपदा जैसे हालात बन चुके हैं। राज्य सरकार समेत मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आपदाग्रस्त क्षेत्र चुकुम गांव पहुंचकर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए और उनकी समस्याएं भी सुनते हुए नजर आए। वहीं मौके पर हरदा ने सुंदरखाल और चुकुम गांव वासियों को हो रही परेशानियों व विस्थापन के संबंध में वन मंत्री हरक सिंह रावत से बातचीत की। साथ ही उनसे अनुरोध किया कि वो भी यहां आकर स्थिति का जायजा लें। रामनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा प्रबंधन के लिए सरकार को 5 दिन में हालात संभालने की चेतावनी दी है। हरीश रावत ने कहा कि 5 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो वह आंदोलन छेड़ देंगे। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत के बयान पर बोला कि इस बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है कि उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि किसी ने मेरा अपमान किया है, ये मामला व्यक्तिगत नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि वो सबसे प्यार करते हैं। हमारे उत्तराखंड को उत्तर पूर्व या जिस स्थिति में पहले हमारा गोवा था उस स्थिति में आने से बचना है। उसके लिए आवश्यक है हम दल बदल को पूरी तरीके से नो करें और विशेष तौर पर आप चुने किसी पार्टी से जा रहे हैं और आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं सरकार गिराने के लिए, तो ये बड़ा अपराध है। अपराध उत्तराखंड के प्रति है। तो जो कुछ जिसको करना है कहना है वो उत्तराखंड से कहे। हरीश रावत तो बहुत सामान्य आदमी है और मैं अपने को इस लायक नहीं समझता कि कोई मुझसे कहे कि क्षमा करो। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हल्द्वानी पहुंचे। वहां उन्होंने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन में फेल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित इलाकों में राहत नहीं पहुंचा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लोगों की मदद के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा के दौरान मौसम का पूर्वानुमान नहीं था, लेकिन इस समय पहले ही सरकार को मौसम का पूर्वानुमान पता लग गया था और सरकार को आपदा प्रबंधन के लिहाज से तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपदा प्रभावित इलाकों में हालात बद से बदतर होने लगे हैं। मुझे जरा बताइए, इस देवी आपदा के समय अगर हम मौन रहेंगे तो आप ये लोग कहेंगे कि कांग्रेस मौन है, हम कुछ कहेंगे तो आप बीजेपी के शब्दों को जो है आगे ला करके कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही। क्या लोगों का दुख दर्द बांटना राजनीति है? क्या लोगों के बीच में खड़े होकर के हम उनकी जो सहायता कर सकते हो, ये क्या राजनीति है? अगर हम सरकार को ये कह रहे हैं कि आपका देवी आपदा प्रबंधन मजबूत होना चाहिए, तो क्या ये राजनीति है? अगर हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है उत्तराखंड राज्य को पैकेज दे, क्यों नहीं दिया, तो क्या ये राजनीति है? और अगर भाजपा को ये राजनीति नज़र आती है तो ऐसी राजनीति तो कांग्रेस लगातार करती रहेगी। हम लोगों के साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द को बांटने। 25 अक्टूबर को अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज द्वारा प्रयागराज में बुलाई गई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अहम बैठक से पहले हरिद्वार में वैष्णवी और उदासीन संप्रदाय के 7 अखाड़े द्वारा घोषित किए गए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और समर्पण कार्यकारिणी के स्वागत, बधाई व सम्मान देने का सिलसिला लगातार जारी रहा। हरिद्वार के कनखल स्थित निर्मल अखाड़े में अखाड़े के अध्यक्ष स्वामी ज्ञानदेव महाराज की उपस्थिति में भारी संख्या में 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज, उपाध्यक्ष स्वामी दामोदर दास जी महाराज, महामंत्री स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज और पूरी कार्यकारिणी का फूल मालाओं से पहनाकर स्वागत किया, शॉल भेंट भी करते हुए और सम्मान करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में 2 फाट
हो गई है। बीती 21 अक्टूबर को हरिद्वार में 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़ों के साधु संत पदाधिकारियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ समर्पण नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। अध्यक्ष पद पर महानिर्वाणी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी और नई कार्यकारिणी में दामोदर दास महाराज को उपाध्यक्ष, निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री, जसविंदर सिंह शास्त्री को कोषाध्यक्ष, रामकिशोर दास महाराज को मंत्री, गौरी शंकर दास महाराज को प्रवक्ता और धर्मदास महाराज और महेश्वर दास महाराज को संरक्षण बनाया गया है। वहीं अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने इस बैठक और नई कार्यकारिणी को नियमों के विरोध बताते हुए 25 अक्टूबर को सभी अखाड़ों का अपना मत रखने की बात भी कही है। तराई पश्चिम वन विभाग के आम पोखर रेंज में बाघ की मौत से हड़कंप मच गया है। आम पोखर रेंज के अंतर्गत पश्चिमी शिवनाथपुर बीच के पथरुआ नाले में एक बाघ की गंभीर व्यवस्था में घायल होने की सूचना पर रामनगर से रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम के घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व ही बाघ ने दम तोड़ दिया। प्रभागीय वनाधिकारी बलवंत शाही ने बताया कि 9 वर्षीय नर बाघ के शव का पोस्टमार्टम वन विभाग की कार्यशाला में करवाया गया है। डीएफओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाघ की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। रुड़की के श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष संस्थान परामर्श केंद्र ने रुद्रचणी महाराज का आयोजन किया। इस महायज्ञ में दूर दराज से पहुंचे विद्वान पंडितों ने भाग लिया। श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष संस्थान पर 5 दिवसीय रुद्रचणी महायज्ञ चल रहा था। संस्थान के संस्थापक मां बगलामुखी उपासक गुरुदेव आचार्य लोकेश शास्त्री महाराज के सानिध्य में 11 विद्वान आचार्यों द्वारा महायज्ञ करवाया गया। इस महायज्ञ के दौरान मेरठ से ज्योतिषाचार्य कर्मकांड के विद्वान ब्राह्मण महासभा के संरक्षक आचार्य गंगा प्रसाद उनियाल, दिल्ली ब्राह्मण महासभा के महासचिव सुपेंद्र कथावाचक आचार्य राजेश शास्त्री और वैष्णव संत सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य मनीष शास्त्री भी भाग लेने पहुंचे। संस्थान के संस्थापक आचार्य लोकेश शास्त्री ने दिल्ली और मेरठ से पधारे विद्वानों का माला और पटका पहनाकर स्वागत किया। आईसीसी टी20 के भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेल हुआ। इस मुकाबले से पहले देहरादून एसएसपी ने अलर्ट जारी किया। एसएसपी देहरादून जमने खंडूरी की ओर से सभी पुलिस को अलर्ट करने और लगातार निर्देश भी दिए। उनकी ओर से हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए और कहा कि साथ ही जनपद के 4 संवेदनशील थानों जिसमें रायपुर, कोतवाली, पटेल नगर, प्रेम नगर थानों को अतिरिक्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई गई है। हरिद्वार में चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर पर रोपने सेवा देने वाली कंपनी उषा ब्रेको ने लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए खास पहल की है। देश में कोरोना के 100 करोड़ टीके लगाए जाने के बाद कंपनी ने अपनी सभी रोपवे यूनिट पर रविवार को कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके पहले 100 लोगों को मुफ्त रोपवे सेवा दी। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ले जाने वाले रोपवे पर 100 लोगों ने कंपनी की स्वाभिमान स्कीम का फायदा भी उठाया। मसूरी के कैमल बैक रोड में कई दुकानों में आधी रात को चोरी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि चोरों ने सिर्फ दुकानों में ही नहीं चोरी की बल्कि कई गाड़ियों के दरवाजे तोड़कर गाड़ी के अंदर रखे सामान को भी चुरा लिया। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। चोरी की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल मसूरी में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी चपेट में कई नौजवान आ रहे हैं। ऐसे में नशे का सामान खरीदने के लिए नौजवान चोरियों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। उत्तराखंड में आई
आपदा ने कई इलाकों में जमकर कहर बरपा दिया है, जिसके चलते रामनगर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में भी तेज बारिश ने जमकर कहर मचाया था, जिसमें कई लोगों के मकान आपदा की भेंट चढ़ गए थे। तो वहीं कई लोगों के घर बह जाने से लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर सड़कों पर आ गए थे। साथ ही ये भी बता दें कि आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार और प्रशासन को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि सरकार आपदा को लेकर हवाई सर्वे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस विपत्ति के समय सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए और पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार सिर्फ हवाई दावे कर रही है। देवभूमि लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश विदेश की ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।